बेहतरीन ड्रामा सिल कठपुतली के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि चैन से जीने नहीं देगी ये रीबा। ताबीन की जिंदगी को तबाह करने की कसम खा रखी है उसने, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो खुश हुई तो उसका कुछ भी नहीं देगा। वैसे अजीब सी दास्तान है इस रीबा के शोहर अदनान की। ये बंदा तो घर वापस ही नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं उसको शक हो चुका है और वो समझ रहा है कि यान के ऊपर ये सारा पैसा लुटा रही है और सारे मामलात कर रही है। लेकिन बहुत जल्द उसकी आंखें खुल जाएंगी और उसको पता चल जाएगा कि अरीबा आखिर किस बला का नाम है। बहुत जल्द ये सारा कुछ उसके सामने आने वाला है। वो समझ रहा है कि यान के साथ इसका कोई ना कोई फेर चल रहा है, लेकिन ये बात वो नहीं समझता है कि न जाने ये औरत क्या क्या कर रही है, कौन कौन सी गेमें रचा रही है। बहरहाल तो आप देखेंगे कि उसने अपना मकसद बनाया है कि बस जैसे तैसे हो जाए और ये शादी जो है ये रुक जाए और उसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, क्योंकि वो चाहती ही यही थी और यही करना चाहती थी। आप देखेंगे कि यान जैसे ही सारे मामलात को देखता है और कहता है कि मुझे आज बहुत अफसोस हो रहा है ये सुनकर और देखकर। आज मैंने अपनी आंखों से ताबीन देख लिया कि तुम क्या कर रही थी। जिस पर ताबीन काफ़ी ज़्यादा उसको तसल्ली देती है और कहती है, यकीन मानो ये जिमी है और मैं इसको जानती तक नहीं हूँ। अगर मेरी मुलाकात हुई है तो रीबा के थ्रू, क्योंकि रीबा ही है जिसने ये सब कुछ करवाया है और सारी खेल सारा सारा कुछ इसका था। आगे से आप देखेंगे कि उसकी बात मानने को इनकार करता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी बात का कतई यकीन नहीं कर सकता। मुझे तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ झूठ और दोगली हो, इसके अलावा कुछ नहीं है जी। आप देखेंगे कि उसकी माँ जो है अयान की, वो कहती है कि मैं मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा यकीन है कि ये सब कुछ अरीबा की ही करनी है। वही तबीन के साथ ऐसा कर सकती है। तबीन कभी भी ये हरकत नहीं कर सकती। तबीन की माँ गुस्से से चीख उठती है और कहती है कि खबरदार किसी ने मेरी बेटी का नाम लेने की कोशिश की। अरे जो भी बात होती है आप लोग घुमा फिरा कर सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी पर ले आते हैं। आखिर ये तमाशा हम लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? बस कर दीजिए और छोड़ दीजिए हमारी जान, मेरी बेटी की जान बख्शी कर दीजिए, क्योंकि आप लोग कभी भी सुधर नहीं सकते और अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अब मज़ीद अपनी बेटी के लिए कोई मुश्किलात खड़ी नहीं करूँगी, बल्कि अब अरीबा के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का मैं बदला लूँगी। आगे से आप देखेंगे कि वो दिमाग भर देती है अपने शोहर को और कहती है कि देख लीजिए, ये सब कुछ करने वाली ताबीन है और सारा इल्ज़ाम मेरी बेटी पे धरा जा रहा है। आखिर ये क्या मामला है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसको सुनकर वो कहता है कि मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सारा कुछ तबीन कर ले। तबीन ऐसा नहीं कर सकती है, उसने आज तक मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया है और आज कैसे वो ये सब कुछ करेगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि सबको मेरी बेटी ही बुरी लग रही है, तो और सबको ऐसा लग रहा है कि जैसे इसी ने सब कुछ किया है। न जाने क्यों आप लोग मेरी बात का यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं। आपको यकीन करना होगा और इस तबीन पर शक करना होगा, क्योंकि ये जितनी मासूम और सीधी नज़र आती है ना, ऐसी है नहीं है। और आप लोग ये बात जितनी जल्दी हो सके समझ लें तो बेहतर है, वरना मसले बन जाएंगे आप लोगों के लिए भी। आगे से आप देखेंगे कि रीबा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आती कि सारी बात का मुद्दा मेरे ऊपर क्यों पड़ जाता है। सब लोग मुझे ही गलत क्यों कहते हैं? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और फिर भी मुझे इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि ये सब कुछ मैंने किया है। आखिर इन सब चीज़ों में मेरी कौन सी गलती है? मेरा तो कुछ कसूर नहीं है, इसके बावजूद मेरा नाम, मेरा जिक्र लिया जा रहा है। आप देखेंगे कि वो कहती है साफ साफ अयान से कि अयान तुम्हारे सामने है सारा कुछ, तुमने पहले भी तो देखा, पहले भी कहा कि तुम्हें शक था और देखो अपनी आंखों से तुमने सब कुछ देख लिया, लेकिन इसके बावजूद ये लोग इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं कि ये सब कुछ ताबीन ने किया है। लेकिन मेरी बात का यकीन मानो कि यही सब कुछ कर रही है। बेहतरीन ड्रामा सिल कठपुतली के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि चैन से जीने नहीं देगी ये रीबा। ताबीन की जिंदगी को तबाह करने की कसम खा रखी है उसने, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो खुश हुई तो उसका कुछ भी नहीं देगा। वैसे अजीब सी दास्तान है इस अरीबा के शोहर अदनान की। ये बंदा तो घर वापस ही नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं उसको शक हो चुका है और वो समझ रहा है कि यान के ऊपर ये सारा पैसा लुटा रही है और सारे मामलात कर रही है। लेकिन बहुत जल्द उसकी आंखें खुल जाएंगी और उसको पता चल जाएगा कि अरीबा आखिर किस बला का नाम है। बहुत जल्द ये सारा कुछ उसके सामने आने वाला है।
वो समझ रहा है कि ईयान के साथ इसका कोई ना कोई अफ़ेयर चल रहा है, लेकिन ये बात वो नहीं समझता है कि न जाने ये औरत क्या-क्या कर रही है, कौन-कौन सी गेमें रचा रही है। बहरहाल तो आप देखेंगे कि उसने अपना मकसद बनाया है कि बस जैसे-तैसे हो जाए और ये शादी जो है ये रुक जाए और उसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, क्योंकि वो चाहती ही यही थी और यही करना चाहती थी। आप देखेंगे कि ईयान जैसे ही सारे मामलात को देखता है और कहता है कि मुझे आज बहुत अफ़सोस हो रहा है ये सुनकर और देखकर। आज मैंने अपनी आँखों से ताबीन देख लिया कि तुम क्या कर रही थी। जिस पर ताबीन काफ़ी ज़्यादा उसको तसल्ली देती है और कहती है, यकीन मानो ये जिमी है और मैं इसको जानती तक नहीं हूँ। अगर मेरी मुलाकात हुई है तो रीबा के थ्रू, क्योंकि रीबा ही है जिसने ये सब कुछ करवाया है और सारी खेल सारा कुछ इसका था। आगे से आप देखेंगे कि उसकी बात मानने को इनकार करता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी बात का कतई यकीन नहीं कर सकता। मुझे तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठ और दोगली हो, इसके अलावा कुछ नहीं है जी। आप देखेंगे कि उसकी माँ जो है अयान की, वो कहती है कि मैं मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है कि ये सब कुछ अरीबा की ही करनी है। वही तबीन के साथ ऐसा कर सकती है। तबीन कभी भी ये हरकत नहीं कर सकती। तबीन की माँ गुस्से से चीख उठती है और कहती है कि खबरदार किसी ने मेरी बेटी का नाम लेने की कोशिश की। अरे जो भी बात होती है आप लोग घुमा फिरा कर सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी पर ले आते हैं। आखिर ये तमाशा हम लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? बस कर दीजिए और छोड़ दीजिए हमारी जान। मेरी बेटी की जान बख्शी कर दीजिए, क्योंकि आप लोग कभी भी सुधर नहीं सकते और अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अब मज़ीद अपनी बेटी के लिए कोई मुश्किलात खड़ी नहीं करूँगी, बल्कि अब अरीबा के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का मैं बदला लूँगी। आगे से आप देखेंगे कि वो दिमाग भर देती है अपने शोहर का और कहती है कि देख लीजिए, ये सब कुछ करने वाली ताबीन है और सारा इल्ज़ाम मेरी बेटी पे धरा जा रहा है। आखिर ये क्या मामला है? ऐसा कैसे हो सकता है? इसको सुनकर वो कहता है कि मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सारा कुछ तबीन कर ले। तबीन ऐसा नहीं कर सकती है। उसने आज तक मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया है और आज कैसे वो ये सब कुछ करेगी? जिसको सुनकर वो कहती है कि सबको मेरी बेटी ही बुरी लग रही है, तो और सबको ऐसा लग रहा है कि जैसे इसी ने सब कुछ किया है। न जाने क्यों आप लोग मेरी बात का यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं। आपको यकीन करना होगा और इस तबीन पर शक करना होगा, क्योंकि ये जितनी मासूम और सीधी नज़र आती है ना, ऐसी है नहीं है। और आप लोग ये बात जितनी जल्दी हो सके समझ लें तो बेहतर है, वरना मसले बन जाएँगे आप लोगों के लिए भी। आगे से आप देखेंगे कि रीबा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आती कि सारी बात का मुद्दा मेरे ऊपर क्यों पड़ जाता है। सब लोग मुझे ही गलत क्यों कहते हैं? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और फिर भी मुझे इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि ये सब कुछ मैंने किया है। आखिर इन सब चीज़ों में मेरी कौन-सी गलती है? मेरा तो कुछ कसूर नहीं है। इसके बावजूद मेरा नाम, मेरा ज़िक्र लिया जा रहा है। आप देखेंगे कि वो कहती है साफ-साफ अयान से कि अयान, तुम्हारे सामने है सारा कुछ। तुमने पहले भी तो देखा, पहले भी कहा कि तुम्हें शक था और देखो अपनी आँखों से तुमने सब कुछ देख लिया, लेकिन इसके बावजूद ये लोग इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं कि ये सब कुछ तबीन ने किया है। लेकिन मेरी बात का यकीन मानो कि यही सब कुछ कर रही है।